हेलो व्यूअर्स, डीएस हिंदी के ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो आर्टिकल में हम जानेंगे कि एक देश एक चुनाव या वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है, यह चर्चा में क्यों है। रिपोर्ट में साल 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इसके लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश भी। वन नेशन वन इलेक्शन पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। इसमें से 32 पक्ष में जबकि 15 ने विपक्ष में मत रखा है। बीजेपी से पक्ष में रही और कांग्रेस विपक्ष में है। निवर्तमान केंद्र सरकार की एजेंडे में शामिल महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। वस्तुतः भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनवरी 2018 में संसद के अपने संबोधन में सरकार द्वारा प्रस्तावित सुधारों में से एक के रूप में इसकी चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि नागरिक देश किसी न किसी हिस्से में बार बार आयोजित होने वाले चुनावों को लेकर चिंता जताते हैं, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संपूर्ण देश में एक चुनाव कराए जाने की वांछनीयता पर मुखरता से बात करते रहे हैं। चलिए जानते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या है। एक देश एक चुनाव के पीछे का केंद्रीय विचार यह है कि लोकमत चुनाव के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव को संक्रमित या किया जाए, ताकि देश भर में चुनावों की आवृत्ति को कम किया जा सके। यह अवधारणा वर्ष 1967 तक भारत देश के प्रचलित की गई थी, लेकिन दल बदल बर्खास्तगी और सरकार के विघटन जैसे विभिन्न कारणों से यह व्यवस्था बाधित हो गई। यह चक्र पहली बार वर्ष 1959 में टूटा, जब केंद्र ने तत्कालिक केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 लागू किया। वर्ष 1960 के बाद राजनीतिक दलों के बीच दल बदल की प्रति दल बदल के कारण कई विधानसभाओं में विघटन की स्थिति बनी, जिसके कारण अंततः लोकसभा और राज्यसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव आयोजित कराने पड़े। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आयोजित किए जाते हैं। एक साथ चुनाव कराने के विचार पर पक्ष समर्थन वर्ष 1999 में बीपी जीवान रेड्डी की अध्यक्षता वाली विधि आयोग ने भी किया। एक देश एक चुनाव के लाभ क्या है? यह सरकार को एक बार चुनाव संपन्न हो जाने के बाद शासन पर ध्यान केंद्रित कर सकने की क्षमता बनाता है। वर्तमान में देश के किसी न किसी हिस्से में कम से कम हर तीसरे माह में कोई न कोई चुनाव आयोजित होता ही रहता है। देश का दूसरा ध्यान इस चुनाव पर केंद्रित हो जाता है। प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, मुख्यमंत्री से लेकर राज्य के मंत्रियों तक और सांसदों, विधायकों से लेकर पंचायत सदस्यों तक हर कोई इस चुनाव में गहनता से संलग्न हो जाता है, क्योंकि कोई भी हारना नहीं चाहता। प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग स्तर की प्रशासनिक अपंगता की स्थिति बन जाती है। यह भारत की विकास संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। आदर्श आचार संहिता के कारण चुनाव अवधि के दौरान कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं लिया जा सकता। इससे केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों सभी स्तरों पर प्रमुख नीतिगत निर्णयों में देरी की स्थिति बनती है। यहाँ तक कि जब कोई नया नीतिगत निर्णय आवश्यक नहीं होता है, तब भी चुनाव अवधि के दौरान क्रियान्वित परियोजनाओं का क्रियान्वयन पटरी की उतर जाता है, क्योंकि राजनीतिक कार्यकारी के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी नियमित प्रशासन की अनदेखी करते हुए चुनाव संबंधी कर्तव्यों में व्यस्त हो जाते हैं। चुनाव में लागत की कमी राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण बार बार होने वाला चुनाव ही है। एक चुनाव में भारी मात्रा में धन जुटाना पड़ता है। एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च पर्याप्त रूप से कम हो सकता है। इससे धनोगाही का दोहराव नहीं होगा। इससे जनता और व्यापारिक समुदाय को चुनावी चंदे के बार बार दबाव से मुक्ति मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा यदि चुनाव एक साथ आयोजित होते हैं तो निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। निसंदेह एक देश एक चुनाव अवधारणा पर चुनाव आयोजित कराने पर आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग को आरंभ में व्यापक धनराशि का निवेश करना होगा। निसंदेह एक देश एक चुनाव अवधारणा पर चुनाव आयोजित कराने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग को आरंभ में व्यापक धनराशि का निवेश करना होगा। इसके साथ ही सभी चुनावों में एक ही मतदाता सूची का उपयोग किया जा सकता है। किसी मतदाता सूची को अद्यतन करने में लगने वाले समय और धनराशि का बचत होगा। इससे नागरिकों के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक बार सूचीबद्ध हो जाने के बाद मतदाता सूची से अपना नाम गायब होने की चिंता से मुक्ति मिलेगी।